क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम करके पूजन आदि करके उनसे एक ही प्रश्न का निवेदन कर दिया कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाणस्य सर्वदा किम कर्तव्यम। जो व्यक्ति शीघ्र मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए गुरु? राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के भगवान सुखदेव तो गदगद हो गए। प्रश्न ही इतना सुंदर था। प्रश्न करने का तरीका देखो, राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरे पास 7 दिन है, कोई मुक्ति का उपाय बताओ। नहीं, उन्होंने कहा पुरुषस्य यत् कर्म म्रियमाणस्य सर्वदा। सर्वदा जो म्रियमाण है, मरने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति का सहज साधन क्या है? प्रश्न को सुनते ही भगवान सुखदेव प्रसन्न हो गए और कहने लगे, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। अरे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है और ये प्रश्न तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं किया, अपितु ये संसार के कल्याण के, लोकहितम नृप, संसार के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। भगवान सुखदेव तो ये भी भूल गए कि कथा कहने जा रहे हैं तो उससे पहले कीर्तन कर लें, मंगलाचरण कर लें, कुछ नहीं। प्रश्न सुना और उत्तर देने लगे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन क्या कह रहे हैं? शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 7 दिन हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, ये बताओ मरना तो सबको 7 दिन में ही है। हा? मरना तो कितने दिन में है? क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो दिन तो 7 ही होते हैं राजन। इसलिए इसमें घबराने की कौन सी बात है? किंतु भगवान सुखदेव कहते हैं, बस विशेष बात इस बात की है कि इन दिनों में हम भगवान का भजन कितना करते हैं। यह विचारणीय है, यह चिंतनीय है। क्योंकि कलयुग में प्राणी की आयु बताई गई है 100 वर्ष। सतन जीवेम शरदः, अनुमानित आयु 100 वर्ष की है। कोई नियम संयम करने वाले महापुरुष उससे भी ऊपर पहुंचते हैं, वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है। पहले समय में अवस्थाएं बहुत होती थी। सतयुग में व्यक्ति की अवस्था होती थी 1 लाख वर्ष। खूब समय मिलता था, भजन पूजन यज्ञ आदि करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता, तो त्रेता में 1 जीरो कम हो गया। प्राणी की आयु होने लगी 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद आया द्वापर, 1 जीरो और कम हो गया और उस समय प्राणी की अवस्था होने लगी 1000 वर्ष। अजी द्वापर गया और जाते जाते आ गया कलयुग, और कलयुग आते आते 1 जीरो और कम हो गया। तो कलयुग में प्राणी की अवस्था होने लगी 100 वर्ष।
यहां तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अब डर ये लगता है 1 0 अगर और कम हो गया है? तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो कलयुग में प्राणी की अवस्था शास्त्रों ने 100 वर्ष मानी है। सतन जीवेम शरदः। और सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये जो 100 वर्ष हैं, इन 100 वर्षों में से जो आधा समय है वो हम किस में गंवा देते हैं? सोने में। निद्रया ह्रियते राजन यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते राजन। राजन आधा समय तो हमारा सोते सोते बीत जाता है। जिसकी जितनी भी आयु है उसकी आयु का आधा समय किसमें बीतता है? सोने। अब बचा आधा, तो आधे समय के लिए बहुत से काम हैं। कुटुंब भरणेन वा। कुटुंब का जो भरण पोषण करना है, माने परिवार की व्यवस्था देखनी है। बेटी सयानी हो गई, उसके विवाह की चिंता है। बेटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए वधू की चिंता है। बहुत सारे कर्तव्य करने होते हैं, तो उसमें समय बीत जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का एक ही उपाय है। क्या उपाय है गुरुजी बताओ ना। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मात् भारत सर्वात्मा। इसलिए हे राजन एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले श्रोतव्यः, उनकी कथा को सुनना चाहिए। कीर्तितव्यः, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यः, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। कि श्वास श्वास पद कृष्ण भज, अरे वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। प्रत्येक श्वास पर हम भगवान के नाम का, भगवान के नाम लेने का इतना अभ्यास हो जाए कि प्रत्येक श्वास में अपने आप भगवान का नाम जो है वो आने लगे। ऐसा यदि करेंगे तो फिर मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित ने कहा गुरुजी कैसे करें? बोले मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ। गुरुजी मन ही तो नहीं लगता, मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे एकाग्र किया जाए? तो भगवान सुखदेव ने मन को एकाग्र करने के 4 उपाय बताए हैं। जो लोग हमारे पास ये लेकर के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी पूजा में बैठते हैं मन नहीं लगता, गुरुजी हम मंदिर में जाते हैं जैसे ही बैठते हैं मन अन्यत्र चला जाता है, ऐसे समस्त लोग एक साथ इस बात को समझ लो, पूजा में मन नहीं लगता है तो इन 4 उपायों को करो। 4 उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव भगवान ने बताए हैं। इन 4 उपायों को करेंगे तो मन लगने लग जाएगा। कौन कौन से 4 उपाय हैं? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्य। मन लगाने का सबसे पहला साधन है जितासनो। आसन को जीतिए,
सबसे पहले हमें आसन को जीतना है। आसन को जीतने का मतलब बैठने का अभ्यास करें। सबसे पहला उपाय है बैठने का अभ्यास। हम 10 मिनट बैठते हैं और चिलबिलाने लगते हैं, कभी घुटने को इधर करेंगे, कभी इधर करेंगे। सबसे पहला है आसन को जीतिए, और उसके बाद फिर क्या है, जितश्वासो, श्वासों को जीतिए, माने प्राणायाम कीजिए। कुंभक पूरक रेचक विधि के द्वारा प्राणायाम करें। निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बैठने का अभ्यास करें। ऐसे बैठें, मेरुदंड को सीधा रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की भांति सामने रखें और फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। कुंभक पूरक रेचक विधि के द्वारा प्राणायाम करें। श्वास को ऊपर भरिए, फिर जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए, और जितनी देर में आपने श्वास ली है उतनी ही देर में श्वास को छोड़िए। ऐसा नहीं है कि श्वास ले रहे हैं 30 सेकंड में और छोड़ रहे हैं 10 सेकंड में। इस विधि से प्राणायाम कीजिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। श्वासों को जीतिए, माने प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। उस अभ्यास से भी मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। आजकल तो प्राणायाम की बहुत विधियां स्वामी रामदेव जी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग उसका अभ्यास भी करते हैं। तो योग में प्राणायाम का बड़ा महत्व है। 2 चीजें हो गई ना। पहले नंबर पर क्या बताया, हम भी भूल गए, तुम भी भूल गए। बताओ पहले नंबर पे क्या था? हैं? आसन माने बैठने का अभ्यास, और दूसरा क्या करना है, प्राणायाम। मन नहीं लगता है तो फिर जितश्वासो। फिर तीसरा बताया जित संगो, संग को जीतिए, माने संग हमारा ठीक होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सत माने सही संग होना चाहिए, कुसंग के चक्कर में न पड़े। संग का बड़ा महत्व होता है। शास्त्र कहता है सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः कथ्यते। जो सत्पुरुषों का संग होता है वह सत्संग होता है, और कुपुरुषाणाम संगः कुसंगः कथ्यते। और जो कुपुरुष होते हैं, खराब व्यक्ति होते हैं, उनका संग करना ही कुसंग कहलाता है। तो संतों का संग कीजिए। और जब इतना हो जाए, पहले बैठने का अभ्यास होने लगे, धीरे धीरे आपकी प्राणायाम की स्थिति अच्छी हो जाए, और फिर आपके इधर उधर के जो लोग हैं खामाखा वाले, उनका संग आपसे छूट जाए। इतना जब सब कुछ हो जाए, तब फिर चौथा उपाय बताया है जितेंद्रिय। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बनिए, माने इंद्रियों को जीतिए। सबसे पहले तुमसे कोई कह दिया जाए कि इंद्रियों को जीतो तो नहीं हो पाएगा। उसकी विधि यही है, यही क्रम है, आसन, प्राणायाम, सत्संग और फिर इंद्रियों पर विजय। ये प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी तरफ खींचती है। आंख कहती है अच्छा देखने को चाहिए, कान कहते हैं अच्छा सुनने को चाहिए, जीभ कहती है अच्छा अच्छा माल खाने को चाहिए। तो इन पर कंट्रोल कीजिए कि देखना देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। हरदम ये संयम के घोड़े लगे, उनमें हरदम संयम के घोड़े
संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कौड़े लगे। इंद्रिय जब जब अपनी तरफ खींचे तब तब उसको लगाम कस के रखिए। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, माने अपनी मंजिल पर बढ़ते जाओ तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कल्याण होगा। राजन, चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए, क्योंकि चिंता जो है वो बहुत बुरी चीज है। चिंता सांप ने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिता से भी बढ़कर है चिंता। चिता में और चिंता में थोड़ा सा अंतर है। चिंता में आधा ना और बढ़ा हुआ है चिता से। चिता तो एक साथ जला करके भस्म कर देती है महाराज, किंतु ये जो चिंता है ना, ये धीरे 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 व्यक्ति को भस्म करती है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन चिंता को मिटाओ और क्या करें, चिंतन को बढ़ाओ। चिंता को मिटाएंगे, चिंतन को बढ़ाएंगे, तब भी कल्याण होगा। परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात और बताओ। बोले हाँ बोलो। बोले ये बताओ, मंदिर में जाते हैं तो अनेक देवी देवता होते हैं, कैसे पूजा करें, किसको छोड़ें किसको पूजें। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन पूजा सभी की करो और निष्ठा एक में रखो। वैसे अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवताओं के अनुष्ठान होते हैं। कि देवी मायां तो श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। देवी मायां तो श्री कामस, यदि लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, धन चाहते हैं तो भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। तेज चाहते हैं तो अग्नि की पूजा करें। धन धान्य की संपन्नता चाहते हैं तो कुबेर की पूजा करें। और अन्न के भंडार में वृद्धि चाहते हैं तो अन्नपूर्णा की पूजा करें। वीरता विद्या और बल चाहते हैं तो रुद्र भगवान रुद्र की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। यदि विवाह चाहते हैं तो उर्वशी की पूजा करें। और इस प्रकार से राजन अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवता बताए गए हैं। कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राजन अकामः, जिसकी कोई कामना नहीं है अथवा जिसकी बहुत सारी कामनाएं। अकामः सर्व कामो वा, जिसकी कोई कामना नहीं है अथवा जिसकी बहुत सी कामनाएं हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परम पुरुष परमात्मा का स्मरण चिंतन और भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बोले तीव्रेण भक्ति योगेन, सामान्य भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति योग के द्वारा और परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इससे ही व्यक्ति का जो है वो कल्याण हो जाता है। भगवान सुखदेव के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए पूछा, गुरुजी
यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। गुरुजी ये बताओ, ये भगवान अपनी माया से सृष्टि कैसे करते हैं? सुखदेव स्वामी बोले, राजन, इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था, फिर न अंडज था, न उद्भिज था, न जरायुज था, फिर भगवान का एक दिन मन हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो जल का निर्माण हो गया, चारों तरफ जल ही जल हो गया, और उस जल में नारायण भगवान निवास करने लगे। नारायण का अर्थ होता है नार माने जल, अयन माने घर, जल में ही घर है जिनका, उनको कहते हैं नारायण। तो समुद्र में जल में ही तो भगवान निवास करते हैं, तो भगवान नारायण निवास करने लगे। अब तो उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, और वो कमल अनंत आकाश में जाकर के खिल गया। कमल अनंत आकाश में जाकर के खिल गया, और वहां चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी जब ये देखने के लिए मन हुआ कि ये मैं आया कहां से, तो उस कमल की नाल में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके चलते चले गए, किंतु उसका अंत उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उनको दो अक्षर सुनाई दिए, तत् स्पर्शेषु षोडश मेकविंशम। स्पर्श संज्ञा वाले 25 अक्षर होते हैं। हमारी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में 25 अक्षरों का एक नाम दिया, उसका दिया स्पर्श। उन 25 अक्षरों में षोडश एकविंशम, षोडश माने 16वां और एकविंशम माने 21वां, 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। तो का से लेकर के मां तक 25 अक्षर हैं, इनको स्पर्श कहते हैं। कादयो मावसानाः स्पर्शाः। इन 25 अक्षरों में 16वां अक्षर है त, और 21वां अक्षर है प, माने त और प दो अक्षर सुनाई दिए, माने तपस्या करो, तपस्या करो। तो ये तपस्या करने लगे, इनके तपस्या से और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आज से हम तुम्हारा नाम विधाता रखते हैं, सृष्टि करने की जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान इतनी बड़ी उत्तरदायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसका कैसे निर्वहन कर पाऊंगा? आपकी जो माया है उससे मैं मोहित हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, उसकी चिंता न करो, मैं आपको भागवत का उपदेश देता हूं। इस भागवत के उपदेश के बाद आपको किसी प्रकार की माया जो है वो नहीं व्यापेगी। और उसके बाद भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को मूल भागवत का उपदेश दिया है। ये 4 श्लोक हैं मूल भागवत के। इस 4 श्लोकों को ही आधार मान करके और व्यासी महाराज ने 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आइए मूल भागवत का श्रवण कर लेते हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः।
कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये मूल भागवत है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी अहमेव। आसन, आसन ये भूतकाल का प्रयोग है। माने भगवान कहते हैं अहम माने में, एव माने ही, आसन माने था, माने मैं ही पूर्व में था और मैं ही बाद में रहूंगा। पश्चात अहम, बाद में भी मैं ही रहूंगा और बीच में भी जो कुछ है ये सब मेरा ही स्वरूप है। यद सत असत परम, जो सत है अथवा असत है वो सब मेरा ही स्वरूप है। और देखो जो दिखाई दे रहा है वो भी मेरा स्वरूप है। और योग शिष्येत सोस्म्यहम्, जो कुछ शेष रहता है वो भी मेरा ही स्वरूप है। कृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। कृतेर्थम यत् प्रतीयेत माने जो है नहीं किंतु फिर भी प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और न प्रतीयेत चात्मनि, जो है वह दिखाई नहीं देता। जो वास्तव में नहीं है वह दिखाई देता है, अनुभव में आता है। और जो वास्तव में है वह दिखाई नहीं देता। यद विद्यादात्मनो माया, इसको मेरी माया समझो। यथा भासो यथा तमः, मेरी माया से ही वशीभूत होकर के प्राणी को जो वास्तव में सत्य नहीं है वह सत्य दिखाई देता है और जो वास्तव में सत्य है वह दिखाई ही नहीं देता। हमारे उपनिषद, हमारे वेदांत के शास्त्र, वेद के सार कहते हैं कि ये संसार क्या है? बोले जगत मिथ्या है। सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उपनिषद का वाक्य है। सत्य यदि कोई चीज है तो वो ब्रह्म है और झूठा जो है वो ये संसार है। तो जो झूठा संसार है वो तो हम खूब देखते हैं और जो सत्य परमेश्वर है, परब्रह्म है, वो दिखाई नहीं देता। ये क्या है? बोले ये मेरी माया है। इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब होता है माँ या, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है, सत्य प्रतीत करता है, उसी का नाम माया है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो दूर से ऐसा लगता है सांप है क्या, डर जाते हैं। किंतु जब प्रकाश से देखते हैं तो पता चलता है कि वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। ये माया है, इसको मेरी माया समझो। इस प्रकार से सुंदर उपदेश जो है वो भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, पृथ्वी जल तेजु वायु आकाश, ये जो 5 चीजें हैं ना, इससे ही सारी दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचेत अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश।
भगवान नारायण कहते हैं कि ये सभी प्राणियों के अंदर भी विद्यमान हैं और ये पांचों चीजें बाहर भी दिखाई देती हैं, बाहर भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार से मैं संसार के भीतर भी हूँ और संसार के बाहर भी हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।